आया है। और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि सांप्रदायिक विभाजन है, और यह सांप्रदायिक विभाजन की तस्वीर जरा रॉबर्ट वाड्रा तक भी पहुंचा दीजिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पहलगाम का यह स्थानीय युवक, और मुसलमान और हिंदू इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मजहब के आधार पर इन आतंकवादियों ने बांटने की कोशिश की और एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश इन आतंकवादियों ने इस काराना करतूत के जरिए की, और इसीलिए ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि आतंकवादियों तक ये संदेश पहुंचना जरूरी है, ये तस्वीरें पहुंचनी जरूरी है। जिस पहलगाम को उन्होंने दहलाया गोलियों से, उस पहलगाम से ही ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकवादी हमले के बाद एक स्थानीय मुसलमान युवक घायल पर्यटक को अपने कंधे पर ले जाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। आप ये टेरेन देखिए, ये रास्ता देखिए, इतना कठिन रास्ता है, और पहलगाम का ये युवक है। और इसी तरह आज सैकड़ों पहलगाम के युवक सड़कों पर उतरे थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे उनके जरिए लगाए गए थे, और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात उन युवकों द्वारा की गई थी। ये पहलगाम के स्थानीय लोग हैं, पहलगाम का स्थानीय शख्स जो एक युवक को कंधे पर बिठाकर, जो लहूलुहान है, उसे सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे इलाज समय से मिल सके और उसकी जान बच सके, इसके लिए इस युवक ने मशक्कत की। और शायद इस युवक की ही हिम्मत रही होगी कि इस पर्यटक की जान बच पाई, वरना जिन परिस्थितियों में यहां पर आतंकवादियों ने इस काराना करतूत को अंजाम दिया है, मरने वालों का आंकड़ा, टूरिस्टों का आंकड़ा बढ़ भी सकता था, लेकिन जो स्थानीय लोग मदद के लिए आ गया है, भारतीय सेना त्वरित प्रभाव से वहां पहुंची, जिन लोगों की जान बच पाई उनकी जान बच गई, लेकिन 27 लोग इसमें मारे गए। और हर तरफ इस हमले की निंदा की जा रही है, और हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतों को, आतंकवादियों द्वारा जो हमले किए गए हैं, उन्हें अपने बयानों से बल दे रहे हैं। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं, जो श्रीनगर के बाद अब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। श्रीनगर से अमित शाह दिल्ली पहुंच चुके हैं। श्रीनगर से दिल्ली अमित शाह पहुंचे, और दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की थी, और जो लोग इस हमले में मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे थे श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम, और वहां पर उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली वापस पहुंच चुके हैं, और अब यहां से असली रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि हालातों का जायजा लेकर वो पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो से। वो अब दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय में बैठक हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई, और उसके बाद अब सीसीएस की भी शाम 6 बजे बताया जा रहा है कि बैठक होनी है। उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री शामिल होंगे, और ये बैठक आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री भी उस बैठक का हिस्सा होंगे, और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं श्रीनगर से वापस दिल्ली। और बीते कल जैसे ही ये आतंकवादी हमले की जानकारी मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की फोन पर बातचीत हुई, तुरंत आदेश हुआ कि आप श्रीनगर चले जाएं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रिसीव किया, वो वहां पहुंचे, और उसके बाद ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह पुलिस ग्राउंड पहुंचकर, पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर श्रीनगर में जो मारे गए हैं इस हमले में उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। उसके बाद वो पहलगाम भी गए, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा किया, और जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ उस बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंचे, और वहां पर किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया होगा, इसका जायजा लिया। यतेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, श्रीनगर से दिल्ली पहुंच चुके हैं अमित शाह, और क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जुटाकर वहां से पहुंचे हैं, बैठ के करके वहां से पहुंचे, क्या हम ये उम्मीद करें कि दिल्ली में अब इसको लेकर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी, और पहलगाम हमले जिसके बदले की मांग की जा रही है उसे बहुत जल्द अब देश देखेगा? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंच गए हैं, और अब जो जानकारी मिल रही है वो एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अपने आवास जा रहे हैं, और शाम को 6 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। और जो उन्होंने पहलगांव से जो उच्च अधिकारियों से बात हुई, इंटेलिजेंस ऑफिसर से जो वहां पर बात हुई, यानी ग्राउंड
जो रिपोर्टिंग उनको वहां पर मिली है वो सीसीएस की बैठक में वहां पर रखेंगे। उस बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं का रिव्यू किया जाएगा। आने वाले जो कड़े कदम सरकार उठा सकती है उन उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात होगी और जो भी फैसला होगा सीसीएस की बैठक में होगा। हालांकि ये उम्मीद कम है कि सरकार इस फैसले के बारे में कुछ बताए, लेकिन ये मैसेज जरूर दिया जाएगा कि भारत सरकार की तरफ से कड़े कदम इस पूरे जो आतंकी घटना हुई है इसको देखते हुए उठाए जाएंगे। जी ठीक है यतेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कड़े कदम भारत द्वारा उठाए जाएंगे, जाहिर सी बात है।